नाक में ये पानी नहीं बहना चाहिए, फिर ये और ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा तो यहाँ यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अब देखो ये कफ बढ़ने से कितने उपद्रव होते। तुमको कफ का मतलब होता है कि ये थोड़ा बलगम सा बन गया, थोड़ा ये छींक हो गए, थोड़ा दम सा घुट रहा है, सांस लेने में अच्छा नहीं लग रहा है, गले में खर खर हो रहा है, कुछ अटक रहा है। कफ बढ़ने से आँख की समस्या होती है, बाल सफ़ेद होते हैं, कफ बढ़ने से दिमाग ठप्प पड़ जाता है, कफ बढ़ने से गला रुंध जाता है, फिर यहाँ मोटा मोटा हो जाता है। कल ही मिले 2-3 बच्चे तो गले में कैंसर, यहाँ सूझ रहा मोटा मोटा इतना इतना। कफ बढ़ने से गांठें होती हैं। ये जितने भी जिन लोगों को भी सिस्ट है ना, बेनाइन मैलिग्नेंट या ऐसे ही लाइपोमा, कफ बढ़ने से मोटापा बढ़ता है। जितने मुटिया रहे हैं ना, ये क्या बढ़ा हुआ है? कफ। कफ का मतलब बलगम नहीं, ये तो एक है छोटा सा। कफ बढ़ने से फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता पड़े रहो, और किसी के साथ लगता दारू पी के पड़ जाओ, फिर अफीम खा के ही पड़ जाओ, सो जाओ। राजस्थान में बहुत खाते हैं अफीम, बताओ। वैसे ही गर्मी, और जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, उठे ज़्यादा खावें। ये जो नशा करके पड़े रहने की आदत है। वैसे भी ऐसा देखो, योग नहीं करोगे ना तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ज़रूर करोगे। योग नहीं करोगे तो भोग करोगे, योग नहीं करोगे तो नशा करोगे, योग नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़े करोगे, योग नहीं करोगे तो उल्टा पुल्टा सोचोगे, उल्टा पुल्टा देखोगे, सुनोगे, बोलोगे, बकोगे, करोगे, खाओगे, पियोगे। इसलिए योग करोगे तो सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योग भवति दुख। योग नहीं किया तो रोगों में भोगों में फंसोगे। गोमुखासन का अरे बाबा जी ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। कफ बढ़ेगा तो प्रमाद बढ़ेगा, और प्रमाद ही शत्रु है, प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद और मृत्यु, और पुरुषार्थ ही जीवन है। पुरुषार्थ में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय सन्निहित है। ये है कफ का मतलब।